बचपन के अंदर से ना मुझे बहुत शौक था इस चीज़। रिश्तेदार वाले होते थे, वो देखते थे ये क्या कर रहा है। अम्मी ना बाद में ना वो जो डाँटती थी वगैरह, आपको पता है ना वो जो जरासीम होते हैं आर्टिस्ट के जो होते हैं, फिर वो खत्म नहीं होते, वो तो ज़ाहिर सी बात है, फिर वो और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उन्होंने फिर मेरा ट्रायल लिया, फिर मेरी अम्मी को बुलाया। कज़िन्स बातें करते थे मुझे, जो लोग आपको बातें कर रहे हैं ना वही आपके पीछे हो, वही लोग आपको कहते हैं हमें तो कथक डांस है, कथक सॉफ्टनेस है, चाल-चलन में नरमाहट है, खूबसूरती है, तो उसमें डिपेंड करता है अगले अगले बंदे के अंदर लचक कितनी, जितनी लचक खूबसूरत होगी उतना ही वो उस फन को। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मीरहमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल अलाइट टॉक्स। नाज़रीन, मेरे साथ अभी वलीद साहब मौजूद हैं जो कि 7 से 8 साल से कथक की जो फ़नकारी है उसको परफ़ॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा डांस करते हैं ये। आपको इनके गेटअप से भी लग रहा होगा कि जब हम इनके गेटअप को देखते हैं तो हमें मुगलिया दौर की जो याद है वो ताज़ा होती है। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आदाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। ये जो कथक डांस है, इसकी जो जुनून है, इसका जो शौक है, कैसे पैदा हुआ आपके? बचपन के अंदर से ना मुझे बहुत शौक था इस चीज़ का। बचपन से शौक था। हाँ, तो उसके बाद ना जब मैंने बचपन में किया करता था, मैं उछल-कूद कॉम्प्लीमेंट्री डांस जो था ना मैं करता था। हुँ, हुँ। बाद में मेरे जो रिश्तेदार वाले होते थे, वो देखते थे ये क्या कर रहा है, हुँ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। अच्छा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ना, ਤੇ उन्होंने मेरी अम्मी ਨੂੰ लगा दिया शिकायत। तो अम्मी ना बाद में ना वो करती थी ना कि वो जो डाँटती थी वगैरह कि ये तुम ये क्या कर रहे हो? तो फिर बीच में मैं फिर थम जाता था, लेकिन आपको पता है ना वो जो जरासीम होते हैं, हुँ, हुँ, वो इंसान जो के अंदर, आर्टिस्ट के जो होते हैं, आर्टिस्ट के होते हैं वो तो बिल्कुल। फिर वो ख़त्म नहीं होते, वो तो ज़ाहिर सी बात है, फिर वो और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद टाइम गुज़रता गया, फिर एक वक़्त आया तो अम्मी ने सोचा चलो ठीक है, इसको कुछ दे देते हैं प्लेटफ़ॉर्म हुँ, वग़ैरह। अपने आइडियल का बताएँ, आइडियल कौन थे आपके? पहले नाहिद सिद्दीकी थी और निगाह चौधरी हुँ, थी। हुँ, उनसे मैंने जब पूछा, वेबसाइट में पता करवाया, और बाद में ना वो उनसे बात फ़ोन हुई, उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया, बट दे डिमांड टू मच हाई। दे 25,000 30,000 माँग रहे थे। मैंने हुँ, अम्मी को कहा, फीस इसकी हाँ, और वो भी कितना को, तो 3 महीने का। 3 महीने का। अम्मी कहती ये तो बहुत टू मच हाई है, तो बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर ना मैं एक वक्त इत्तेफाक से ना मैं और अम्मी नाश्ता कर रहे थे। पीटीवी का ना एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर ना होस्ट थी, होस्ट का मुझे नाम याद नहीं है। हुँ, हुँ, उस होस्ट ने ना कुछ गेस्ट बुलाए हुए थे अपने उस प्रोग्राम में। सैयद नूर साहब थे, बहार बेगम थी, एक और जो थी ना लेडी जो थी, बड़ी खूबसूरत सी थी और बड़ी सीनियर आर्टिस्ट थी। उनका ना पता चला था कि वो ना ज़री पन्ना जी थी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वहाँ से मुझे पता चला कि वो अल-अम्रा आर्ट काउंसिल में सिखा रही है। तो अम्मी ने कहा ये जो अदारा तो बड़ा मतलब गवर्नमेंट का और बड़ा फ्री में सिखाया जाता है। हाँ, इसकी फीस भी कम होती है। हाँ, फ़ाफ़ा होती है। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे वहाँ दाखिला करवा दिया। तो जब मेरी अम्मी ने मैडम पन्ना जी से फ़ेस टू फ़ेस जब मुलाकात हुई, तो मेरी अम्मी बड़ी इम्प्रेस हो गई। हुँ, तो मतलब कि अपनों वाला मतलब एहसास हुआ कि बहुत अच्छी खातून है बहुत वो। अच्छी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने फिर मेरा ट्रायल लिया, फिर मेरी अम्मी को बुलाया, मेरी अम्मी का नाम लेके कि इसका जो है ना डांस ये कथक है, क्लासिकल है, ठीक है? इसका अंग ही यही है। हुँ, हुँ, कुदरती इसने जिसका अंग है वो क्लासिकल है। फिर वो वक़्त आया, और अब मैं ये क्लासिकल ही डांस ही कर रहा हूँ, हुँ, हुँ। और अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं अब करता भी हूँ किसी इवेंट्स में, किसी सेमिनार्स में, या किसी शादी के फंक्शन में, जो भी आते हैं मैं उनको डांस करता हूँ, यही कथक करता हूँ। जो चीज़ होती है कथक के अंदर से, तो कथक के बाहर नहीं निकलता। जब आपने कथक स्टार्ट किया तो फैमिली में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मिलती है कि रिश्तेदारों की तरफ से कि ये क्या तुम कर रहे हो, इस तरह की। ये स्टार्ट में होता था, अब नहीं है। कज़िन्स बातें करते थे मुझे हुँ, हुँ। कि यार ये तुमने क्या शुरू कर दिया, कुछ और काम करो वगैरह। मैं इसके अलावा भी ना मैं डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनर में बैचलर किया अच्छा, हुआ है, बैचलर बैचलर किया हुआ आपने। हुनर कदा से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसके अलावा फिर मैंने ये भी मेरी एक साइड फील्ड थी, तो चलो मेरा शौक है, लेकिन अब मैं इसको भी ख़त्म नहीं कर सकता। मैंने 8 साल लगा दिए इसमें मेहनत करते हुए। अब जो मेरे उस्तादों ने मुझे जान मार के खून घोट के ये चीज़ फन मेरे ऊपर डाली, तो मैं भला उन्हें क्यों नाराज़ करूँ? मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि जो हाँ, ज़माने से डर गया, ओह नहीं अब नहीं मैंने करना, तो नहीं। वो लोग अपना टैलेंट ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल। तो मैं नहीं, टैलेंट को ज़ाया ना करो, आपने के जो आर्टिस्ट जो आपके जो उस्तादों का ना हक अदा करो। तो बड़ी आपने अभी बात है ये। बताया कि शादियों के अंदर भी आप परफ़ॉर्म करते हैं। जब शादी के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कैसे-कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते उधर हैं? तो सफ़र होती है, उधर तो पता नहीं पैसे उछालते हैं, वो सेले फेंकते हैं, वो क्या कहते हैं, सेले कहते हैं क्या कहते हाँ, हैं? हाँ। तो वो बेले। पैसे वेले वेले फेंके जाते हैं। तो
ठीक है, बात होती है कि वो कहते हैं जब बजट की बात आती है वो कहते हैं ये जो है ना जो फ्लोर पे जितने पैसे हैं ये आप ही के तो हैं। हम्म। मैं कहता ये ठीक है, बजट बजट कितना यही बजट है, आप इसमें कितने आपका बजट पूरा हो जाएगा। तो आप कथक के डांस, आपके अंदर काफ़ी फनकारी पाई जाती है, तो आप मंथली कितना जनरेट कर लेते हैं कथक करके? मंथली में मेरी जो होती है डिमांड होती है वो 25,000 होती है। एक जो फंक्शन है उसकी। हाँ, 25,000 होती है। और तो ये बताइएगा कि जो कथक डांस है, इस तरह के जो डांस परफॉर्मेंस होती है, कहते हैं कि जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती हाँ, है। होती है। ये एक तरह की एक्सरसाइज़ है, एक तरह का की योगा है, मेडिटेशन है। आप जब करते हो तत्काल करते हो, आपकी जो होती है ना ये जो क्या कहती है जो बोन का जो हुँ, हुँ। हड्डियों का जो फ्रैक्चर होता है, हुँ, हुँ। वो बेहतर होता है, सर्कुलेट होता है आपकी बॉडी में। आपके आपके उसमें एक-एक चीज़ के अंदर लचक है। हुँ, हुँ। हाँ, ऐसे ही है। तो इतना आप जब इसको कब करते हो जब आपको एक एक डिप्रेशन खत्म होती है। ये एक तरह का ना हार्मोनी डांस है। इसके अंदर आपको ना फेथ और हार्मोनी नज़र आ रही होगा कैसे। इसके अंदर एक हिंदू ट्रेडिशन पे डांस है, इसके अंदर मुस्लिम ट्रेडिशन पे डांस है। अच्छा। इसमें जयपुर घराना भी आता है, इसमें लखनऊ का घराना भी आता है। अच्छा, ये बताएँ कि जो कथक डांस है, क्या हर एक के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि इसको सीख सकता है? देखिए कथक डांस है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। बाकी सारा जो भरतनाट्यम है, ओडिसी है, उसका स्टाइल तो आपको पता है बहुत ही एग्रेसिव है और बहुत ज़्यादा टफ है। हुँ, हुँ। कथक सॉफ्टनेस है, चाल चलन में नरमाहट है, खूबसूरती है, तो उसमें डिपेंड करता है अगले अगले बंदे के अंदर लचक कितनी है। जितनी लचक खूबसूरत होगी उतना ये वो उस फन को अपने अंदर जितनी कैच कर सकता है। कैच कर सकते कैपेबिलिटी कर सकते हैं। और जो हमारी यूथ है, हमारी यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यूथ को मैं बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलें और अपने एक थोड़ी बहुत अपना जो कल्चर पे हिस्ट्री को आप जानें। और जो कुछ कथक करते हैं या फिर भंगड़ा डालते हैं, हम पंजाबी हैं, पंजाबियों का एक फ़न है भंगड़ा डालना और इस तरह की जो चीज़ें होती देखिए हैं, मैं बताऊँ, ट्रेडिशनल होती हैं। भंगड़ा जो है वो 200 साल से पुराना भंगड़ा नहीं है। हुँ, हुँ। भंगड़ा भंगड़ा एक बग्गा, एक कम्युनिटी थी। हुँ, हुँ। वो शायद से सियालकोट में ओरिजिन है। वहाँ से ये इसका भंगड़ा का आगाज़ हुआ था नाम। आहिस्ता-आहिस्ता बग्गा की कम्युनिटी वो उछल-कूद करती थी। हुँ, हुँ। ज़माना गुज़रता गया, फिर स्टाइल आ गया, फिर नाम भंगड़ा आ गया। हुँ, तो हुँ। उसके बाद जो वो लोग भी जो थे ना आप हड़प्पा सिविलाइज़ेशन, ऐसे ही है। जो टेक्सला सिविलाइज़ेशन ये पहले ये पंजाब में आते थे। वो लोग भी यही ज़बान बोला करती थी। लेकिन ये जो कथक है, ये 5000 साल पुराना फ़न है। हाँ। आप ये जो मुद्रे हैं, ये जो है इस तरह का जो है, ये जो सारे क्लासिकल डांसेस में होते हैं, हुँ, आप हुँ। उनमें उनके टेक्सला सिविलाइजेशन के आप म्यूज़ियम में जाके देखो ना, हुँ, हुँ। वो भी आपको इस तरह के मुद्रे करते हुए आपको वो दिखाई देंगे, तो वो हमारे ही यहाँ का ही वो डांस है। पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट को प्रमोट करना है, वो बहुत कम है। जो इस बहुत जिसके कम है। अंदर इस तरह का टैलेंट पाया जाता है, लोग उसको बुरा-भला कहने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है। बिल्कुल करते हैं। तो आपके देखिए, साथ हुआ हो कभी? वो होता है पर मैं सारे करते हैं, तो मैं परवाह नहीं करता। अब देखिए मैंने अगर उस तरह उनकी तरह बोलना शुरू हो गया तो मेरे में उनमें क्या फ़र्क। जब इस स्ट्रगल में जो ज़ाहिर-सी बात है फेस सफ़र करता है, हुँ, हुँ। जब स्ट्रगल से बाहर निकल आता है ना, चैलेंजेस आते हैं इंसान के जब अंदर जब स्ट्रगल से स्ट्रगल बाहर करता है। निकल जाता है, जब उसका एक नाम बन जाता है, तो शोहरत बन जाती है। जो लोग आपको बातें कर रहे हैं ना, वही आपके पीछे होंगे। बिल्कुल वही ऐसे आपकी ही है। सेल्फी लेते हैं, वही लोग आपको कहते हैं हमें टाइम दो वगैरह ये। वही आपके नीचे लगे होंगे जो आपको बातें करते हैं। अक्सर शादी के अंदर भी अक्सर कोई मिसबिहेव करते हैं कि वो और तो तुसी कंजर आ गया हाल। हुँ, ना इस तरह जे की हाँ, बातें सुनने को और जो मिलती मेरा हैं। दोस्त होता है ना साथ, उसको भी नहीं छोड़ते। अच्छा दोस्त से तो बातें करते होते, अच्छा तुसी एदे नाल हो ते हुँ, हुँ। तुसी भी हो। आपको कथक के अंदर काफ़ी चैलेंजेस में जो हैं वो फेस करने पड़े हैं हुँ, और काफ़ी लोगों ने आपको डिस्क्रिमिनेशन का भी जो है वो भी निशाना बनाया है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग इन इस तरह की बातों से अपना पैशन छोड़ देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पैशन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए जो आपको गॉड गिफ्टेड है, आप उसको बिल्कुल अपने को ग्लोबलाइज करना चाहिए। चाहे देखिए दुनिया इधर से इधर हो जाए, आपने अगर अपने आप को अगर फन आपने छोड़ दी तो अपने अपने आप को ज़ाया करने वाली बात है। बिल्कुल जी, जैसे हमने इनसे बात की और इनका आज इंटरव्यू भी लिया, इनसे बात करने करके बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला है। और सबसे बड़ी जो बात हमें सीखने को मिली है कि अगर हमारे अंदर कोई फ़न है, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उसी पे मेहनत करनी चाहिए। जो लोगों की बातें होती हैं, बातों को अपने दिमाग में बिठाकर अपना जो पैशन है, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या ऐसा पैशन है, जिसके ज़रिए मैं कामयाब हो सकूँ। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई टैलेंट है,
जो आप चाहते हैं कि हम आपके टैलेंट को प्रमोट कर सकें, तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरा लिंक मौजूद है, मेरा नंबर मौजूद है, तो आप हमसे बड़ा सही कॉन्टैक्ट है। कर सकते हैं। हम आपका भी जो फ़न है पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।